We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में फायरिंग की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई है। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने गोले दागे हैं। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेंद्र, और क्या कुछ अपडेट? देखिए, अपडेट यह है कि खासतौर पे वेस्टर्न बॉर्डर पर जहां एक तरफ से बैरेज ऑफ ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, वहीं आप वेस्टर्न बॉर्डर के साथ नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ जैसे आते हैं, आर्टिलरी फायर खोला गया है। सांबा की तरफ आर्टिलरी फायर खोला गया है और 125 mm का आर्टिलरी फायर जो है वो शुरुआती दौर में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि 155 mm के आर्टिलरी फायर भी खोले गए हैं। तो ये पाकिस्तान है जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहा है, खासतौर पर सीज फायर का वायलेशन करते हुए। लगातार कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि आतंकियों की फहरिस्त भारत के भीतर भेजी जाए, लेकिन दोहरे फ्रंट पर भारतीय सेना इस वक्त एक तरफ पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर रही है, दूसरी तरफ आतंकवादियों की कोई भी खेप भारत की सीमा में ना दाखिल हो, इसके लिए भी पूरी तरह से जो ग्रिड है हमारा वो चौकस है और वो पुरजोर तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप देखिए तो 3 फ्रंट आपको पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ खुले नजर आ रहे हैं। एक जो है पूरी तरह से एरियल थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा है, जो जाहिर तौर पर ड्रोन्स और खासतौर पर बैरेज ऑफ ड्रोन्स हैं वो भारतीय सीमा में भेजे जा रहे हैं, जिससे लगातार एडी गन हमारे एक्टिवेट हैं। चाहे जम्मू की बात करें, पठानकोट की बात करें, कठुआ सांबा की बात करें, इन तमाम इलाकों में, यहाँ तक कि अमृतसर में भी ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो हमारे एडी गन्स जो हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेट हैं, जैमर्स पूरी तरह से एक्टिवेट हैं, जो कि कारगर तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि कल हमने देखा था। दूसरी तरफ जो आर्टिलरी फायर है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत की तरफ से भी आर्टिलरी का जवाब आर्टिलरी से दिया जा रहा है। हमने कल भी देखा था कि भारत ने आर्टिलरी फायर खोलकर पाकिस्तान के कई बंकर उड़ाए थे। आज फिर पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोक्ड फायरिंग की जा रही है और जाहिर तौर पर उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन मधुरेंद्र, कल हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से कई 100 ड्रोन वाली जो साजिश है उसको अंजाम दिया गया, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली पूरी साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया था। मतलब पाकिस्तान अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा, तब जबकि पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान अब अपने ही बिसात में घिर चुका है। वो पाकिस्तान जिसका हम देखें तो आर्मी चीफ मुनीर दरअसल भारत के साथ तनाव बढ़ाकर चाह रहा था कि पाकिस्तान में नेशनलिज्म का जो जोर है वो दरअसल शुरू हो और उस पर वो सवार होकर अपनी सत्ता को चलाता रहे। लेकिन पाकिस्तान में अब भी जो आम आवाम है वो दरअसल उसको लगता है कि उसके जो हुक्मरान है, उसकी जो सेना है, उसका जो सेना चीफ है वो पाकिस्तान को जंग के मैदान में झोंक रहा है। उस पाकिस्तान को जो कि बिल्कुल कंगाल है, बेहाल है, जिसके पास आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, जो खुद जो है देखिए तो इस वक्त IMF के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा है। तो उस पाकिस्तान की हालत ऐसी है, आवाम इस बात को समझ रही है। लेकिन खासतौर पे देखिए, जब किसी भी दूसरे देश के साथ किसी भी देश का युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो नेशनलिज्म की एक लहर जरूर चलती है। इसी लहर को पैदा करने के लिए पाकिस्तान देखिए भरसक प्रयास कर रहा है और भारत के खिलाफ वो न सिर्फ उकसावे की कार्रवाई कर रहा है बल्कि युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है। भारत लगातार कह रहा है कि संयम बरतने की जरूरत है, खासतौर पर उस फ्रंट पर जहां पर मानवीय पहलू जुड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान देखिए तो अनप्रोवोक्ड फायरिंग में भारत में जो सिविलियन कैजुअलिटी है उसको बढ़ाना चाहता है। जहां तक बॉर्डर एरिया की बात करें, जिन इलाकों में आम आवाम और खासतौर पे आप देखिए तो निर्दोष लोग रहते हैं, उनके घरों को भी निशाना बना रहा है। तो अपने आप में एक तरह से कायराना, अमानवीय और खासतौर पर देखिए तो ये आतंकी कार्रवाई है जो पाकिस्तान की सेना कर रही है, जो बॉर्डर एरिया में दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि भारत के पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। देखिए, इस ताकत को देख चुका है। अभेद सिस्टम है भारत के पास और इतना अभेद कि कई लेयर में आप उसको देख सकते हैं। अगर ड्रोन और UAV के तौर पर देखें तो हमारे पास सिल्का से लेकर AD सिस्टम, इसके अलावा LU-23 L-70 से लेकर आप देखें तो ZU-23 जैसे हमारे पास AD गन्स हैं। उसके अलावा सॉफ्ट किलिंग के लिए हमारे पास बेहतरीन जैमर हैं और साथ ही आप देखिए तो हम जो GPS लोकेशन है उसका भी जैम करके कई ड्रोन्स को नीचे गिरा रहे हैं। तो सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ड्रोन्स के खिलाफ किया जा रहा है। और वहीं मिसाइल अटैक या इस तरह के प्रोजेक्टाइल का यूज जो पाकिस्तान कई बार कर चुका है, उसके खिलाफ हमारे पास बराकेट, S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम है। और इसमें से कई ऐसे सिस्टम है जिसका अभी तक हमने प्रयोग भी नहीं किया है, सिर्फ उसकी झलक सी दिखाई है। तो इतना ही नहीं बल्कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान के भीतर भी टारगेट्स को हिट करने और निस्तेनाबूद करने का दमखम रखते हैं, जिसकी झांकी पाकिस्तान देख चुका है। मधुरेंद्र, 10 पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर कर दिया गया है जो अभी तक की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक कोशिश की जा रही है। एक पोस्चरिंग आपको लगती है पाकिस्तान की तरफ से दिखाने के लिए या दबाव में है बहुत ज्यादा, खासकर तब जबकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है उसके बाद?
देखिए, पॉलिटिकल फ्रंट पर देखें तो शहबाज शरीफ पुरजोर तरीके से दबाव में है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के फोरम में पाकिस्तान के राजनीतिक दल उनके साथ नहीं है और उनको दुत्कार लगा रहे हैं। आप पार्लियामेंट्रियन के बयान में आप देख लीजिए कि किस तरह से गीदड़ की संज्ञा जो है वो शहबाज शरीफ को दी गई है। दूसरी तरफ आर्मी के भीतर देखिए तो पूरा एस्टेब्लिशमेंट चरमराया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से सक्सेशन में ऑर्डर में जो बाकी जनरल्स हैं जो मुनीर की जगह लेते, मुनीर ने अपना एक्सटेंशन लेकर दरअसल उनको दरकिनार किया है, तो वो भी एक रिफ्ट है जो कि आर्मी में दिखाई दे रही है। तीसरा, आवाम में अगर देखें तो आवाम बिल्कुल पाकिस्तान की नहीं चाहती कि जंग हो, लेकिन भारत के साथ जंग का एक तरह से देखें माहौल बनाकर जिस तरह से मुनीर नेशनलिज्म का राग अलाप रहे हैं, तो वो भी इस वक्त चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी जो तीनों एजेंडे हैं वो पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सेना के फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो तंजीमें पाकिस्तान में एक तरह से देखा जाए तो सरकार और खास तौर पे आर्मी के अलावा अपना एक बड़ा स्पेस रखती है, उन तंजीमों को भी दरअसल इस वक्त एड्रेस करना सरकार के लिए और खास तौर पे मुनीर के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने आतंकी कार्रवाई करते हुए उन मरकजों को जो है जमींदोज किया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।